हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने रेजोनेंस की स्टडी की थी। आज की क्लास में हमें हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टडी करनी है। हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टडी करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप है मेरा, देन व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप कोई भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, मैं उसका आंसर भी दूंगी। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेंस में हमने देखा था कि पाई बॉन्ड का माइग्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन होता है। इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन में भी हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम चाहिए होता है। अब देखिए, ये जो है ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये दोनों sp2 हाइब्रिड कार्बन। अब इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है और ये दोनों क्या है, पाई बॉन्ड है। अब इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक थर्ड कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में सारे सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके बीच में ये कार्बन, मतलब ये हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, हम ये वाला बॉन्ड देखते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा कि चूंकि ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो ये वाला जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है और ये है पाई बॉन्ड्स। तो इस तरीके से ही हमें कॉन्जुगेशन चाहिए होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। देन ये जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है वो कैसे हो सकते हैं, या तो कार्बोकेटायन हो सकते हैं, या फ्री रेडिकल हो सकते हैं, या फिर कार्ब एनायन भी हो सकते हैं। इन सभी में हम कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट को देखेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में मेनली क्या होता है, फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो नोन एज अ सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। जैसे रेजोनेंस में पाई बॉन्ड का माइग्रेशन होता है, वैसे सिग्मा बॉन्ड वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस होता है। थर्ड, इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। अब थोड़ी देर में जब हम एग्जांपल्स में से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं। देन लास्ट पॉइंट है, इसे हम क्या कहते हैं, नेथन ब्रेकर इफेक्ट भी कहा जाता है। अब मैं एक एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए एक तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम चाहिए, कॉन्जुगेटेड हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए सिस्टम कैसा चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम चाहिए। Then the very important, in presence of sigma alpha hydrogen। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एक सिस्टम है जिसमें कि 3 हाइड्रोजन्स हैं। तो अब देखिए ये जो सिस्टम है यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, डबल बॉन्डेड ऑलरेडी था इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो ये जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन भी हो सकते हैं, कार्बोकेटायन भी हो सकते हैं, फ्री रेडिकल और कार्ब एनायन भी हो सकते हैं। तो ये है एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में से जो फर्स्ट कार्बन, ये दोनों कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इसलिए इसे काउंट नहीं करेंगे। इनके बाद वाला जो कार्बन है वो है अल्फा कार्बन। तो एग्जाम्पल लिया मैंने, ये है ये, इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1-प्रोपीन। अब यहाँ पे देखिए ये तो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो अब इसमें देखिए ये तो पाई बॉन्डेड से बॉन्डेड है ये दोनों कार्बन,
sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ जो फर्स्ट कार्बन होगा ये है अल्फा कार्बन, और इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन जो है उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये दो मतलब कि हाइपर कॉन्जुकेशन के लिए ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिस्टम होगा वो कैसा होना चाहिए, कॉन्जुकेटेड और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं उनमें हाइपर कॉन्जुकेशन इफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं यही चेक करना होता है। तो इसमें अल्फा कार्बन भी है और उससे जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुकेशन इफेक्ट जो है वो है। तो अब कैसे माइग्रेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करते हैं। इस तरीके से, तो यहां पे है 3 हाइड्रोजन्स, तो इसमें 3 केसेस बनेंगे। तो ये A, B एंड C। तो फर्स्ट में क्या होगा, ये A है, ये B है और ये C। तो इसमें इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन ऐसे होता है और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड C CH2 नेगेटिव H और ये H, ये A है और ये C। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है फर्स्ट वाला, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब माइग्रेट हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज आएगा। तो देखिए इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, इसमें सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर्स में कैसा बनेगा ये, अब हम लेंगे बी वाला। तो यहाँ पे सेम ही बनेगा। अब देखिए ये वाला माइग्रेट होगा इस तरीके से, तो सेकेंड वाले में तो यहाँ पे आएगा H B पॉजिटिव देन CH एंड CH2। तो यहाँ पे देखिए ये वाला नॉन बॉन्डेड है, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। अब थर्ड केसेस में क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट होंगे थर्ड वाले केस में। तो सेम थर्ड वाले जो C हाइड्रोजन है उसमें होगा, तो ये A है, ये B है और ये वाला है C। तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड एंड नेगेटिवली चार्ज। तो इसमें कितने स्ट्रक्चर्स है, मतलब सॉरी इसमें कितने हाइड्रोजन्स हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें कितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसको भी हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं उससे एक ज्यादा होता है उनके स्ट्रक्चर्स। तो एक हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उससे एक ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेगा। तो ये एक फॉर्मूला है कि अल्फा हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स अल्फा हाइड्रोजन से एक ज्यादा बनता है। तो आई होप सो ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हुए होंगे और ये ही क्या कहलाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, इसमें हमें चेक करना है कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और जितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उनसे एक ज़्यादा होगा उनके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए कि ये वाला एक सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये अभी हमने देखा था एग्जाम्पल में। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, तो 3 अल्फा H है। तो स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, 4। सेम इसमें भी देख लेते हैं। देखिए ये है कॉन्जुगेटेड सिस्टम,
तो इनसे जुड़े हुए कार्बन इसमें एक कार्बन है, इनसे जुड़े हुए कितने हाइड्रोजन है? 2। तो इसमें है यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4 अल्फा H प्रेजेंट है और स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? 5 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। नेक्स्ट है, देखिए ये कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन और इससे जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें है 3 अल्फा H एंड स्ट्रक्चर्स बनेंगे 4। इसमें देखिए ये वाला कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये वाला जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कॉन्जुगेशन में है ये, और ये है सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन। तो ये हुआ अल्फा कार्बन और इनसे जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितने हैं? इसमें है 3 अल्फा H, ये है अल्फा H। अब देखिए यहां से ये वाला भी कार्बन जुड़ा है, लेकिन ये तो सिंगल बॉन्ड है और इससे भी जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन है। तो क्या ये अल्फा कार्बन होगा? नहीं, ये अल्फा कार्बन नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेशन के बाद वाला सीधे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है। तो ये कॉन्जुगेशन से जुड़ा है, उससे फर्स्ट नंबर पे ये है। तो ये यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये अल्फा कार्बन होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो है अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल कितने होंगे? 4 अल्फा H प्रेजेंट है और स्ट्रक्चर्स बनेंगे, सॉरी हाँ, अब देखिए यहाँ पे 4 और यहाँ पर भी 2 स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन के बाद ये वाला भी कार्बन है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो टोटल कितने होंगे? 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने अल्फा H है? 6 और स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? 7। इसमें देखिए ये है कॉन्जुगेशन से जुड़ा हुआ ये कार्बन है यहाँ पे। तो क्या यहाँ पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है? यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कार्बन लूँ, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो 1 2 3 4, इसमें एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सिमिलर इस कार्बन के पास भी एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। 1 2 3 4। तो इस तरीके से इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। नो अल्फा H या एब्सेंट है इसमें। एब्सेंट अल्फा हाइड्रोजन। और इस स्ट्रक्चर्स में हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। देखिए ये कॉन्जुगेशन से है, कॉन्जुगेशन से जुड़े हुए सारे कार्बन अल्फा कार्बन है और इनसे जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन है? 3 3 6 3 9 एंड 12 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। और स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? 13। आई होप सो आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं क्लियर हुए होंगे कि जितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उससे एक ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो आपको सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन की चेक करना है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें भी +H इफेक्ट है और -H इफेक्ट। तो +H इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप्स जो है वो शो करते हैं? CH3 CD3 एंड CT3। ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटिनियम। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसका ज़्यादा होगा H+ इफेक्ट उसका कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखिए CH CD एंड CT। तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा है ट्रिटिनियम का, फिर ड्यूटेरियम का और लास्ट में हाइड्रोजन का। तो जो H+ का जो ऑर्डर है वो है CH3 CD3 एंड CT3। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे FCl BrI, तो आपको मालूम होगा कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इसका ज़्यादा होता है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है ये। तो इनका जो -H इफेक्ट होगा जस्ट अपोजिट होगा, मीन्स यहाँ पे आयोडीन का सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। तो आई होप सो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे और आपको ये याद करना है कि +H ग्रुप कौन कौन से हैं, -H ग्रुप कौन कौन से हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट में भी +I वाले -I वाले, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी एंड रेजोनेंस में भी, जितने में भी यहाँ पे +-I ग्रुप, +-R ग्रुप एंड +-H ग्रुप की कौन कौन से हैं उन्हें सबसे पहले आपको याद करना है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।